अशोक शर्मा जगन चैरिटेबल ट्रस्ट के पोस्टर का जिला कलेक्टर ने किया विमोचन। 3 अगस्त को 2000 बेटियों को दिया जाएगा प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण। कलेक्टर बोले, प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण बेटियों के लिए जरूरी। अशोक शर्मा जगन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से 3 अगस्त को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में बेटियों के लिए निःशुल्क प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन को लेकर ट्रस्ट की ओर से जारी किए गए पोस्टर का शनिवार को धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी द्वारा ट्रस्ट के कार्यालय जगन भवन धौलपुर पर पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा व ट्रस्ट की अध्यक्ष नीरजा अशोक शर्मा के साथ विमोचन किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि राष्ट्रीय अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर ट्रस्ट द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण पहल की जा रही है, जिसके अंतर्गत 2000 बेटियों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही प्राथमिक उपचार के रूप में बुकलेट उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें प्राथमिक उपचार को लेकर संपूर्ण जानकारी का समावेश होगा। यह आयोजन राष्ट्रीय अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में संबल प्रदान करेगा। इसके अलावा समारोह के दौरान एक पौधा देश के नाम के अंतर्गत पौधरोपण भी किया जाएगा। इस अवसर पर अशोक शर्मा जगन चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष नीरजा अशोक शर्मा ने बताया कि प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविर में बेटियों को प्रशिक्षण सहभागिता का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा तथा उन्हें किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। हमें क्षेत्र की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे वे समाज में सिर ऊपर करके राजाखेड़ा का नाम गौरवान्वित कर सके। इस अवसर पर पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा, पूर्व जिला प्रमुख रामवती जाटव, पूरन कुशवाहा, नाहर सिंह सरपंच, सुमित शर्मा, बनवारी सिसोदिया, समर्थ शर्मा, असरफी सिंह, रामवीर शर्मा, रामकिशोर शर्मा, मुकेश बघेल, ब्रजेश मुखरैया, दिलीप पारसर आदि उपस्थित रहे। आज पूर्व विधायक श्री बनवारी लाल जी, उनके जो पुत्र अशोक शर्मा जी के दूसरे पुण्यतिथि पे हमने एक पोस्टर विमोचन किया, एक पेड़ देश के नाम और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस थीम के आधारित पर। और 3 तारीख को राजाखेड़ा में गवर्नमेंट स्कूल में जो पौधारोपण हो रहा है, उसके लिए इनके चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से तैयारी किया जा रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, भाजपा प्रत्याशी नीरजा मैडम के एफर्ट से जो रावतबाटा थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट, उनके माध्यम से CSR से जो पेड़ों को जो लगाते हैं उसको बचाने के लिए गार्ड, स्टील गार्ड और सीमेंट गार्ड के लिए भी बातचीत हुई है। तो वो लोग भी CSR से पेड़ पौधे लगाने के लिए वो सहयोग करेंगे। उन्होंने 15 लाख तक का धौलपुर में सहयोग देने के लिए उन्होंने अग्री किया है, उनसे भी बात हुई है। तो इससे धौलपुर में पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी अच्छा काम होगा। और मैं चाहता हूँ कि नीरजा मैडम के साथ साथ धौलपुर में जितने भी गणमान्य लोग हैं आगे आए और अपना जो पर्यावरण बचाने के लिए और साथ ही बच्चियों को पढ़ाने के लिए आगे आए और धौलपुर को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आगामी 3 अगस्त को मेरे पति की पुण्यतिथि है, तो उसी के उपलक्ष्य में हम राजाखेड़ा क्षेत्र की बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस कार्यक्रम के तहत हम एक फर्स्ट एड का कार्यक्रम, प्रशिक्षण का एक शिविर लगाने वाले हैं, जो कि उच्च राजकीय माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में होगा। और ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके लिए धौलपुर रेड क्रॉस सोसाइटी और हमारा जिला प्रशासन के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। इसके अलावा हम जो भी हमारी बच्चियां हैं या जो भी सारे वहाँ पे जो भी हमारे लोग आएंगे और हमारी कलेक्टर साहब भी, जैसे आपने कहा, इसी के उपलक्ष्य में एक पोस्टर का विमोचन भी आज हुआ है, क्योंकि वो जो 3 तारीख का कार्यक्रम है उसी के लिए एक पोस्टर का विमोचन हुआ है, जिसमें एक पेड़ देश के नाम और बाकी तो जो चिकित्सा का वो है रेड क्रॉस वगैरह, उनका पार्टिसिपेशन रहेगा, सहयोग रहेगा। मेरी आप सभी लोगों से ये विनती है कि आप सभी लोग अपनी इसमें सहभागिता निभाएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। शिक्षक अपने मूल कर्तव्य के प्रति रहे ईमानदार, सुखो देवी रावत। नवनियुक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुखो देवी रावत ने किया पदभार ग्रहण।
जिले के जिस स्कूल में शिक्षण व्यवस्थाएं ठीक नहीं है वहां सुधार किया जाएगा। साथ ही जिन विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है उन रिक्त पदों को भरवाने के भरसक प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक को अवगत कराया जाएगा। यह बात नवनियुक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुखो देवी रावत ने पदभार ग्रहण करने के दौरान कही। संयुक्त शासन सचिव शिक्षा विभाग द्वारा जारी लिस्ट में प्रधानाचार्य सुखो देवी रावत को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर लगाया गया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि धौलपुर जिले में शिक्षा के ढांचे को और सशक्त किया जाएगा जिससे शिक्षण व्यवस्थाएं ठीक हो सके। साथ ही धौलपुर जिले के हर विद्यालय में ऐसा वातावरण तैयार किया जाएगा जिससे बच्चे स्वयं ही शिक्षा से जुड़ते हुए अपने भविष्य की ओर अग्रसर हो सके। शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर कार्यालय पहुंची सुखो देवी रावत का स्टाफ व अन्य स्कूलों से पहुंचे शिक्षक शिक्षिकाओं ने माल्यार्पण कर गुलदस्ता भेंट कर मिठाई खिलाते हुए स्वागत किया। डीईओ रावत ने फर्स्ट ट्रैक से रूबरू होते हुए कहा कि शिक्षक का जो मूल कर्तव्य होता है बच्चों को शिक्षा देना, उसे लगन के साथ करे और बच्चों का भविष्य प्रशस्त करे। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक को ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बच्चों को शिक्षित कर इस काबिल बनाना चाहिए जिससे वे अपने परिवार, समाज, राज्य और देश का नाम रोशन कर सके। उन्होंने कहा कि धौलपुर जिले के स्कूलों में जो कमियां हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पप्पू सिंह सिकरवार और रोहित बिष्ट, प्रशासनिक अधिकारी विनोद सोलंकी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी गिरिराज शर्मा, फतेह सिंह, मनोज बघेल, धर्मेंद्र सिंह सिकरवार सहित पूरे स्टाफ ने नवनियुक्त डीईओ सुखो देवी रावत को बधाई दी। इसके बाद बैठक कर सभी से परिचय किया गया और शिक्षा विभाग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। बताएं, क्या प्राथमिकता रहेंगी शिक्षा विभाग को लेकर आपके धौलपुर जिले में? सबसे पहले मेरी प्राथमिकता विद्यालय को लेकर के रहेगी कि कहीं भी अगर किसी स्कूल में व्यवस्थाएं खराब है उनको सुदृढ़ किया जाएगा, उसमें सुधार किया करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और अध्यापक जहां कमियां अध्यापकों की, वहां व्यवस्था में अध्यापकों की व्यवस्था एक दूसरे स्कूल से की जाएगी, प्रशासन से भी मांग की जाएगी। मैम, आपके बारे में हमेशा एक चरितार्थ है और मैंने भी आपके दिशा निर्देशन में वर्किंग की है कि आप हमेशा दूध का दूध और पानी का पानी करती हैं। आप अपने काम के प्रति बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, तो क्या आप शिक्षा विभाग को लेकर कुछ ऐसे ही कदम उठाएंगी जिससे और ज़्यादा स्थिति अच्छी हो सके? मेरी क्या स्ट्रिक्ट की तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा तो उद्देश्य यही रहता है कि जो कर्मचारी का जो कर्तव्य है, उसकी जो जिम्मेदारी है, वो प्रत्येक कार्मिक उसे पूरी करें। अब विद्यालय में क्या है, कार्मिक को बच्चों के शिक्षण व्यवस्था हेतु लगाया जाता है, बच्चों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए लगाया जाता है। तो जो उनका कर्तव्य है उसे बड़ी ईमानदारी से, पारदर्शिता से पूरा करें, यही मेरा लक्ष्य है। एनएचएआई के नाले अवरुद्ध, जल भराव, कीचड़ से परेशान लोग। एनएचएआई धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में नेशनल हाईवे 44 के दोनों तरफ खानापूर्ति करने के लिए नाले तो बनवा दिए, लेकिन इसकी साफ सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं है। कस्बे में लगभग एक सप्ताह से गंदा पानी सड़क पर एकत्रित हो रहा है, जिसके कारण यहां से निकलने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कस्बे में गुरुवार को ही बारिश के कारण सड़क पर पानी भरा रहा, जिसकी वजह से लगभग 2 घंटे यातायात प्रभावित रहा। बारिश होने की वजह से ही हाईवे के नाले ओवरफ्लो हो गए और गंदा पानी हाईवे की सर्विस रोड पर कीचड़ बनकर बहने लग गया। इससे कस्बे में गंदगी का आलम है और मच्छर पनप रहे हैं। वहीं रास्ते में कीचड़ होने की वजह से लोगों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। मनिया कस्बे की योगेश शर्मा एवं लाला जैन ने बताया, लगभग 7-8 दिनों से नाले का गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है। कई बार तो नाले के पानी से ऐसी स्थिति हो जाती है, यहाँ से निकलने के लिए जरा भी जगह नहीं रहती, तो लोग अपने स्तर पर नाले की साफ सफाई करने को मजबूर हो जाते हैं। मनिया कस्बे में एनएचएआई की ओर से हाईवे के दोनों ओर गंदा पानी निकासी के लिए नाले बनवाए गए थे, लेकिन निर्माण के बाद आज तक नालों की सफाई नहीं करने से अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे गंदा पानी सर्विस रोड पर एकत्रित हो रहा है। इस कारण व्यापारियों तथा दुकानदारों में आक्रोश देखा जा रहा है तथा समस्या को लेकर कई बार थाना परिसर में हुई सीएलजी की बैठक में भी ग्राम पंचायत सरपंच एवं सीएलजी सदस्यों की ओर से हाईवे पर बने नालों की सफाई कराने की मांग की गई है, लेकिन एनएचएआई के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। दुकानदारों ने बताया कि मनिया कस्बे में हाईवे की ओर से बने नालों से हाईवे किनारे हो रही गंदगी पर प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे कस्बे में हाईवे किनारे गंदगी फैली हुई है।
पाथ कंपनी के साइड इंचार्ज पुनीत शर्मा ने बताया कि इस समस्या के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब यह मेरे संज्ञान में आ चुका है। 1-2 दिन बाद वहां पर मरम्मत कार्य कर स्थिति में सुधार कर दिया जाएगा। हम सभी दुकानदार भाई करीबन 1 महीने से काफ़ी परेशान है। यहाँ पर देखो नाला चौक है, कोई सुनता नहीं है, सरपंच हमारी सुन नहीं रहा है, प्रशासन कोई मानता नहीं है। कांवर भाई आते हैं, काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। दुकान देखो काफ़ी दिनों से बंद पड़ी है, व्यापारी भाई परेशान है। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। धौलपुर जिले में बालिका शिक्षा के लिए समर्पित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा संस्कार देने वाला एकमात्र गर्ल्स कॉलेज विवेकानंद कन्या महाविद्यालय शहर के बीचों बीच स्थित होने के कारण पूरी तरह सुरक्षित वातावरण, अनुशासन एवं भारतीय संस्कारों पर विशेष जोर, शैक्षणिक गतिविधियों के साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों का समय समय पर कराया जाता है आयोजन। योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा शिक्षण कार्य, कंप्यूटर लैब एवं अन्य जरूरी सभी प्रयोगशालाएं उपलब्ध, आवश्यक पुस्तकों से सज्जित बेहतरीन लाइब्रेरी, आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, संकाय, जीव विज्ञान, गणित एवं कला वर्ग। अभिभावक अपनी लाडली बेटी को कॉलेज में प्रवेश दिलाने से पूर्व एक बार हमारे कॉलेज में विजिट जरूर करें। विवेकानंद कन्या महाविद्यालय, पता तलैया रोड, कोठी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9667076707। धौलपुर जिले का एकमात्र आवासीय स्कूल गोविंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ग्रोथ सेंटर रीको, ओड़ेला रोड, धौलपुर, राजस्थान। हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की अलग अलग कक्षाएं संचालित, लगातार 20 वर्षों से बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट देकर कीर्तिमान बनाने वाला स्कूल। सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा 2024 में मानसी पाठक ने 98% अंक लाकर जिले की मेरिट में पाया स्थान। हॉस्टलर छात्र लवकुश ने 97%, प्रशांत रावत ने 95% सहित 10 छात्र छात्राओं ने प्राप्त किए 90% से अधिक अंक। सीनियर सेकेंडरी विज्ञान वर्ग में ऐच्छिक विषयों में आर्यन ने 98% अंक प्राप्त कर जिले की मेरिट में मचाया धमाल। साथ ही अंजल गुप्ता ने 96%, प्रदीप पाठक ने 95% और माधव शर्मा ने 95% के सहित सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। प्रायोगिक कार्यों के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं, सभी विद्यार्थियों के प्रायोगिक परीक्षा में 100% प्राप्तांक, आधुनिक लाइब्रेरी, 25 से 30 विद्यार्थियों की सीमित संख्या में कक्षाओं में अध्यापन कार्य, अनुभवी और योग्य फैकल्टी द्वारा साप्ताहिक और मासिक परीक्षाओं का आयोजन, शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास, राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिवर्ष विद्यार्थियों का चयन, हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध, प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, संकाय, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग एवं वाणिज्य वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में संचालित। निदेशक कल्याण शर्मा। बीमार बालक को समय पर इलाज नहीं मिलने का आरोप, हुई मौत। पीएमओ बोले इलाज से पहले ही हो चुकी थी बालक की मौत। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सामान्य अस्पताल में एक 3 वर्षीय बालक के उल्टी दस्त से पीड़ित होने और समय पर उपचार नहीं मिलने के चलते मौत का मामला सामने आया है। घटना को लेकर परिजनों द्वारा अस्पताल के चिकित्सकों पर बच्चों को कई घंटे तक उपचार नहीं देने और भर्ती नहीं करने का आरोप लगाया है। वहीं बाड़ी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने आरोप को निराधार बताते हुए बच्चे के पूर्व में ही मृत होने की बात कही है। जानकारी के अनुसार बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के रेवई गांव निवासी अंगद राम कुशवाहा अपने 3 वर्षीय बेटे रमाकांत को लेकर शनिवार दिन में करीब 2 बजे बाड़ी अस्पताल आया। 3 वर्षीय बालक उल्टी दस्त से पीड़ित था।
जिसको लेकर अंगद राम और साथ आए अन्य परिजनों का आरोप है कि वह बच्चे को लेकर काफी समय ऊपर नीचे घूमते रहे, लेकिन चिकित्सकों ने उसे भर्ती नहीं किया, न ही कोई उपचार दिया। ऐसे में उनके बच्चे की मौत हो गई। वहीं घटना को लेकर बाड़ी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया कि जैसे ही उन्हें सूचना मिली वे अस्पताल में ही थे। ऐसे में तुरंत अस्पताल के इमरजेंसी रूम पहुंचे और तैनात चिकित्सक से मामले की जानकारी ली, जिन्होंने बताया कि बच्चा पूर्व में ही डेड लाया गया था, जिसको देखने के बाद उन्होंने उसके मृत्यु होने की बात भी परिजनों को बताई। ऐसे में परिजनों द्वारा जो लापरवाही और डॉक्टर द्वारा बच्चे को नहीं देखने का आरोप लगाया जा रहा है वह गलत है। फिलहाल घटना के बाद पीड़ित परिजन मृत बालक के शव को लेकर गांव रेवी रवाना हो गए। परिजनों द्वारा घटना को लेकर किसी प्रकार की कोई पुलिस रिपोर्ट या अस्पताल प्रशासन से शिकायत नहीं की है। आप बताएं क्या हुआ था, क्या मामला? इनके बच्चे को दस्त पलटी थी, इनको करीबन 1 घंटा हो गया, पर किसी भी डॉक्टर ने भर्ती नहीं किया था बच्चे को। इनको काफ़ी समय हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बहादुर सिंह जाटव। कहाँ के निवासी? विलेज पोस्ट ग्राम चलाचल तहसील। मैं तो यहाँ हॉस्पिटल में आया था। आपने देखा है इनको? हाँ, मैंने इनको देखा था। क्या मामला है? बच्चा 4-5 घंटा दिन लेकर घूम रहा हूँ। बच्चा कोई ने भर्ती नहीं किया था, बच्चा खत्म हो गया। क्या नाम है बच्चे का? रमाकांत। कितनी उम्र है बच्चे की? 3 साल। 3 साल है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कन्वर। पिताजी का नाम? पप्पू। जाति? कुशवा। निवासी कहाँ के? निवासी रेवई। बच्चे को क्या परेशानी थी? कांसी जुकाम को उल्टी, दस्त उल्टी थे। कोई ने हाथ भी नहीं लगाया सर। भर्ती नहीं किया है। भर्ती भी नहीं किया। वहाँ ले जाओ, नर्सिंग में ले जाओ, कहीं ले जाओ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घुमाते रहिए। कम से कम 1 घंटा हो गया जब से। डॉक्टर साहब, एक बच्चा अस्पताल में आया था, उसमें आरोप लगाया कि लापरवाही से बच्चा खत्म हुआ है, इसको लेकर क्या कहना है? जैसे ही मुझे सूचना मिली थी, मैं अस्पताल में ही था। आपातकालीन कक्ष में जाके डॉक्टर साहिबान से मैंने इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने बताया था कि डॉक्टर बच्चा मृत आया था, बच्ची को देख लिया था, मृत घोषित कर दिया था। लड़की के नाम के साथ सड़क पर छात्र करण का नाम लिखने के बाद मामले ने पकड़ा तूल। कुएं में लापता छात्र का शव मिलने का मामला, नामजद आरोपियों के खिलाफ शिकायत का मुकदमा दर्ज। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के अंडुआ का पुरा निवासी लापता बालक करण का शुक्रवार को कुएं में शव मिलने के मामले में आज शनिवार को परिजनों ने पुलिस थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें प्रेम प्रसंग के चलते एक लड़की के परिजनों के द्वारा कक्षा 10वीं के छात्र करण की निर्मम तरीके से हत्या कर सबको कुएं में फेंकने का आरोप लगाया है। मृतक बालक के पिता राजेंद्र कुशवाहा का आरोप है कि उसके 15 वर्षीय बेटे करण का गांव के ही पड़ोसी ताराचंद तथा मुकेश ने योजनाबद्ध तरीके से अपहरण कर हत्या कर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मृतक बालक के शव का शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपो की मोर्चरी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि 15 वर्षीय बालक करण कनासिल के राजकीय विद्यालय में पढ़ता था। बीती 22 जुलाई को सड़क पर चौक से एक लड़की के नाम के साथ छात्र करण का नाम लिखा मिलने के बाद से मामला तूल पकड़ गया था। इसके बाद से ही दोनों पक्षों के लोगों के बीच तकरार हो रही थी। बताया गया है कि लड़की पक्ष के लोगों के द्वारा उल्हाना देते हुए उनको धमकी भी दी गई थी। मृतक बालक के पिता राजेंद्र की ओर से पुलिस में दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि 23 तारीख को उनका बेटा घर की छत पर सोया हुआ था, तभी रात्रि को वह अचानक गायब हो गया। तभी परिजन लापता बेटे की तलाश में जुटे हुए थे। उधर रंजिश के चलते उनके पड़ोसी एक शिक्षक ताराचंद तथा मुकेश के द्वारा हत्या की साजिश रचते हुए उसको मौत के घाट उतार दिया गया, जिसका शव गांव के पास ही नहर किनारे 50 फीट गहरे कुएं में मिला है। घटना को लेकर मृतक पक्ष में आक्रोश बना हुआ है। सिरदर्द व भूलने की बीमारी संबंधी समस्या के विशेषज्ञ डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर। मस्तिष्क, रीढ़ एवं नसरोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल, MBBS, MS, MCH, न्यूरो सर्जरी PGI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर इस बार 28 जुलाई 2024 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की TB, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिरदर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श
परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99 और 97 85 47 74 15 पर कॉल करें। बिजली समस्या को लेकर लगाया जाम, किया प्रदर्शन। धौलपुर शहर के राजाखेड़ा बाईपास पर वहां के कॉलोनी वासियों ने बच्चों के साथ सड़क पर जाम लगाया और विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान यातायात भी बाधित रहा, जिससे मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर सुचारू करवाया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि राजाखेड़ा बाईपास की अधिकतर कॉलोनियों में बिजली समस्या बनी हुई है। आए दिन करीब 2 माह से बिजली की लगातार 6 से 8 घंटे के लिए कटौती की जा रही है। उन्होंने बताया कि अगर बिजली आती भी है तो बहुत लो वोल्टेज आते हैं, जिससे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि बिजली समस्या के चलते विद्यार्थियों को भी पढ़ने में बहुत परेशानी आ रही है। खास तौर पर उम्मेदी नगर, कालीमाई, राजाखेड़ा बाईपास पुल के आसपास के इलाके में बिजली नहीं आ रही है। सभी कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से मांग की है कि समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण करे, जिससे राहत मिले। इस दौरान भोला त्यागी, भूरेलाल, विनीत, रॉकी, मोहित, प्रशांत, अजय तोमर, सतीश, प्रदीप आदि उपस्थित रहे। 20,000 लीटर गंगा जल से भगवान शिव को कराया सहस्त्र धारा स्नान। लोगों ने सहस्त्र छिद्र पात्र से शिव पिंडी पर अर्पित किया जल, मांगी मनौती। धौलपुर जिले के सैपो के ऐतिहासिक शिव मंदिर पर श्रावण माह में धार्मिक आयोजनों का दौर जारी है। शनिवार को मंदिर पर सैपो कस्बा निवासी रिटायर्ड कानूनगो रामगोपाल शर्मा की ओर से 20,000 लीटर गंगा जल द्वारा सहस्त्र धारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आचार्य ब्रजेश शास्त्री की ओर से मंत्रोच्चारण करते हुए विधि विधान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। लोगों के द्वारा उत्साहपूर्वक मंदिर के गर्भगृह में स्वयंभू शिवलिंग पर सहस्त्र धारा प्रभावित की गई। टैंकर से लाए गए गंगा जल को मंदिर पर पहुंचे लोगों ने बारी बारी से बर्तनों में गंगा जल लाकर सहस्त्र छिद्र पात्र से भगवान शिव की पिंडी पर सहस्त्र धारा के साथ जल अर्पित किया गया। इस दौरान भगवान भोलेनाथ के दीदार का बड़ा ही मनमोहक दृश्य बना रहा। भगवान भोलेनाथ को रिझाते हुए महिला पुरुषों के द्वारा मनौतियां मांगी गई। शिवालय बम बम भोले के जयकारों से गुंजायमान रहा, जिससे चहुओर वातावरण भक्तिमय बना रहा। इस दौरान शिक्षक अमित शर्मा, रामनाथ कबीर, ललित कटारा, बसई नवाब, रमाकांत कटारा, संदीप शर्मा पटवारी, कपिल बाबा, बद्री प्रसाद शर्मा चैपा, पत्रकार प्रदीप शर्मा, अमित मरैया, पिंटू परमार, भाजपा मंडल अध्यक्ष रामविलास बघेल, बनवारी परमार सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। कार्यक्रम के उपलक्ष्य में प्रसादी का वितरण करते हुए भोज कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। काम के प्रति कोई कोताही बर्दाश्त नहीं, दिनेश शर्मा। बसेड़ी एसडीएम ने नादनपुर स्कूल व रमधा क्षेत्र का किया निरीक्षण, दिए निर्देश। धौलपुर जिले के बसेड़ी एसडीएम दिनेश शर्मा ने शनिवार को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नादनपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम शर्मा ने अध्यापकों के हाजिरी रजिस्टर का निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय के सभी कार्मिक उपस्थित मिले। एसडीएम शर्मा ने विद्यालय में उपस्थित बीएलओ से मतदाता सूची के नाम जोड़ने को लेकर चर्चा की। इसके बाद एसडीएम दिनेश शर्मा ने विद्यालय में चल रही स्मार्ट क्लास का भी निरीक्षण किया, जिसमें बच्चे ऑनलाइन अध्ययन करते पाए गए। एसडीएम शर्मा ने स्कूली बच्चों से सवाल पूछे, जिसके बच्चों ने बड़े ही उत्सुकता के साथ जवाब दिए। निरीक्षण के दौरान विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य व बच्चों ने विद्यालय में रिक्त चल रहे प्रधानाचार्य के पद एवं अन्य अध्यापकों के रिक्त पदों को लेकर एसडीएम को अवगत कराया और रिक्त पदों को भरवाने की एसडीएम शर्मा से मांग की, जिस पर एसडीएम शर्मा ने विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरवाने का भरोसा दिलाया। एसडीएम शर्मा ने कार्मिकों को चेतावनी देते हुए कहा कि काम के प्रति कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद एसडीएम दिनेश शर्मा नादनपुर क्षेत्र के रमधा पहुंचे, जहां उन्होंने रमधा वन क्षेत्र में अवैध खनन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम शर्मा को खनन कार्य बंद मिला। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी ऋतुराज शर्मा भी मौजूद रहे। इलेक्ट्रिक स्कूटी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा मानसून धमाका। प्रत्येक स्कूटी की खरीद पर 25,000 रूपए की नगद छूट, एक बार चार्ज करने पर 120 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की वारंटी, आसान किस्तों में फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। कई सालों से लोगों की भरोसेमंद AMO इलेक्ट्रिक स्कूटी। हमारे यहाँ ई रिक्शा भी उपलब्ध है। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। रामनारायण इंटरप्राइजेज, पता जगदीश टॉकीज के पास, ITI मोड़, बाड़ी रोड, धौलपुर।
मोबाइल नंबर 9694957331 और 7742867178। अब नीट, जेईई, फाउंडेशन कोर्स आदि की तैयारी कोटा, जयपुर, सीकर जैसी, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में ही खुल गया है देश का जाना माना ब्रांड फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर SN पब्लिक स्कूल, जो कोटा और जयपुर की एक्सपर्ट फैकल्टी से धौलपुर में ही कराएगा आपके अच्छे कैरियर के लिए बेहतर तैयारी, जिससे धौलपुर में ही होगा आपका इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सुनहरा सपना साकार। स्कॉलरशिप की भी सुविधा उपलब्ध, AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लासेस, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, पेरेंट्स काउंसलिंग, 10 वर्ष के पेपर एवं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध। कक्षा 6 से 12वीं एवं नीट, जेईई के बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से तैयारी कराने के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा। एक बार डेमो क्लास जरूर ले। फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर SN पब्लिक स्कूल, पता राधेश्याम पेट्रोल पंप के पास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बगल में, राजाखेड़ा बाईपास मोड़, GT रोड, धौलपुर। मदन राठौर के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर भाजपाइयों ने मनाई खुशी। बोले, राजस्थान में उनके दिशा निर्देशन में पार्टी शिखर तक जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होने पर धौलपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जताई एवं शुभकामनाएं दी। राज्यसभा सांसद मदन राठौर के प्रदेश अध्यक्ष बनने की सूचना पाकर कार्यकर्ता एकत्रित हुए और खुशी जाहिर करते हुए शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। कार्यक्रम में बोलते हुए प्रदेश सह संयोजक विशंभर दयाल शर्मा ने कहा कि मदन राठौर ने एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का पद कठोर परिश्रम एवं पार्टी के प्रति लगन से प्राप्त किया है। पार्टी आगामी दिनों में उनके दिशा निर्देशों पर आगे बढ़ेगी। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि वह पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे और पार्टी को प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने भी पार्टी के लिए समर्पण भाव से कार्य किया और पार्टी को आगे बढ़ाने में निरंतर प्रयास किया। जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन ने कहा कि मदन राठौर एक सादगीपूर्ण निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। वे पार्टी को राजस्थान में अग्रिम पंक्ति पे लाकर खड़ा करेंगे। जयवीर पोसवाल ने बताया कि मदन राठौर 4 बार पाली जिले के अध्यक्ष रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। उनकी कार्यकर्ताओं के प्रति अच्छी समझ है और वे राजस्थान में भाजपा को शिखर तक ले जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा और वरिष्ठ कार्यकर्ता हरिनिवास प्रधान ने प्रदेश अध्यक्ष को बधाई दी। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष पुराना शहर मुश्ताक कुरैशी, मंडल अध्यक्ष मरेना, रामकिशोर शर्मा, मुकेश सक्सेना, रविंद्र सिंह, डॉक्टर मनोज शर्मा, विनय परमार, आनंद शर्मा, महिला मोर्चा की वंदना सिभरे, नाजिया खान, रितेश सक्सेना, पंकज शर्मा, विमल पारासर, राधाचरण शर्मा, अनमोल बंसल, फैजल खान, शिवम तिवारी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजस्थान नेतृत्व में परिवर्तन करके श्रीमान मदन जी राठौर राज्यसभा सदस्य जो हैं उनको भाजपा का भारतीय राजस्थान का नेतृत्व सौंपा है और हम सब लोग इस निर्णय से प्रफुल्लित हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। हमारी शुभकामनाएं भी सबकी के साथ। अभी राजस्थान में नेतृत्व प्रदर्शन करते हुए राठौर साहब को अध्यक्ष बनाया है। निश्चित रूप से राजस्थान में संगठन मजबूती से काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान भर में और मजबूत होगी। हम सभी की शुभकामनाएं राठौर साहब के साथ हैं और हम इस नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब को राष्ट्रीय नेतृत्व श्रीमान जगत प्रसाद नड्डा जी ने राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। मदन जी भाई साहब सुमेरपुर से 2 बार विधायक रह चुके हैं और विधानसभा में उप मुख्य सचेतक रहे हैं। संगठन का लंबा उनको अनुभव है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं और उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान में जो केंद्रीय नेतृत्व ने दी है, उनके नेतृत्व में राजस्थान भाजपा संगठन उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। आगामी आने वाले जो भी कार्यक्रम है, जो भी चुनाव है, संगठन और मजबूती से खड़ा होगा। बाल एवं कील मुहासे के विशेषज्ञ डॉक्टर 28 जुलाई को आएंगे धौलपुर।
बाल झड़ने एवं कील मुहासों की समस्या से परेशान महिला पुरुष ले सकते हैं परामर्श। बाल एवं कील मुहासों के विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित सिंह, कॉस्मोलॉजिस्ट 28 जुलाई 2024 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक बालाजी डेंटल क्लिनिक पुरानी नगर परिषद के पास घंटाघर रोड धौलपुर पर मरीजों को परामर्श देंगे। परामर्श शुल्क में मरीजों को 50% की छूट दी जाएगी। बालाजी डेंटल क्लिनिक धौलपुर के संचालक डॉक्टर आनंद सोनी ने बताया कि मथुरा के कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित सिंह 28 जुलाई 2024 को धौलपुर आ रहे हैं, जो मेरे क्लिनिक पर दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर आनंद सोनी ने बताया कि बाल झड़ने की समस्या, कील मुहासे एवं चेहरे पर दाग धब्बों से परेशान लोग डॉक्टर रोहित सिंह से परामर्श ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि बालों को ट्रांसप्लांट कराने एवं चेहरे पर निखार लाने के लिए भी डॉक्टर रोहित सिंह से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श लेने के इच्छुक लोग नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 63 50 49 85 14 पर कॉल करें। छात्राओं को दी नए कानून व विभिन्न योजनाओं की जानकारी। महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र मनिया की वार्षिक कार्यशाला आयोजित। महिला अधिकारिता विभाग धौलपुर के द्वारा पुलिस थाना मनिया में संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की वार्षिक कार्यशाला का आयोजन एक निजी विद्यालय में किया गया। साथ ही संकल्प 100 अभियान के तहत महिला केंद्रित विधान सप्ताह भी आयोजित किया गया। MSSK मनिया का संचालन प्रयास ग्रामीण विकास संस्थान धौलपुर द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में अध्यक्षता करते हुए सहायक निदेशक धौलपुर विश्वदेव पांडे द्वारा नवीन क्रिमिनल लॉज FIR हेल्पलाइन नंबर्स की छात्राओं को जानकारी दी तथा इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के विषय में लोनिंग की प्रक्रिया भी समझाई। कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर द्वारा संदेश दिया गया कि लोन को वापस चुकाना भी आवश्यक है, इसलिए लोन का पैसा वास्तविक व्यवसाय में ही लगाएं। जेंडर स्पेशलिस्ट कनुप्रिया कौशिक द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी दी गई। MSS काउंसलर एडवोकेट प्रज्ञा बैसला द्वारा केंद्र की कार्यप्रणाली समझाई गई। थाना मनिया के हेड कांस्टेबल चंद्रभान ने पुलिस के महिला अपराधों के मामले में हरदम मुस्तैदी का भरोसा दिलाया। मौके पर ही लैंगिक उत्पीड़न निवारण की आंतरिक समिति, चाइल्ड राइट्स क्लब और प्रहरी क्लब का गठन किया गया। कार्यक्रम में महिला अधिकारिता विभाग की राजाखेड़ा ब्लॉक की 7 स्कूली छात्राएं, शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। अलमारी का ताला तोड़ चोरों ने पार कर दी नकदी व जेवरात। दीवार फांदकर घर में किया था प्रवेश, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव में शुक्रवार बीती देर रात घर की दीवार फांदकर चोरों द्वारा कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। घटना को लेकर पीड़ित गृह स्वामी द्वारा बाड़ी सदर थाना पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस ने गांव पहुंचकर चोरी की घटना का मौका निरीक्षण किया है। मामले को लेकर पीड़ित द्वारा बाड़ी सदर थाने में रिपोर्ट कराई गई है। जानकारी के अनुसार बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के अहमदपुर तुर्कपुरा गांव में शुक्रवार बीती देर रात चोरी की घटना हुई है, जिसमें गांव निवासी दिलसाद पुत्र ईशव खां के घर की दीवार को फांदकर चोरों ने प्रवेश किया और कमरे में रखी लोहे की अलमारी के ताले तोड़कर अंदर रखी 1,04,000 की नकदी के साथ सोने चांदी के गहनों को पार कर दिया। रात 1:30 बजे के करीब यह घटना बताई जा रही है। घटना की जानकारी सबसे पहले घर की बुजुर्ग महिला को हुई, जिसके चिल्लाने पर अन्य सदस्यों को जानकारी हुई। इसके बाद पुलिस के टोल फ्री नंबर पर घटना की सूचना दी गई। बाद में सदर पुलिस ने गांव पहुंचकर मामले की जानकारी की है। घटना को लेकर पीड़ित दिलसाद खां के पुत्र इरशाद ने बताया कि चोरी की घटना में 2 जोड़ी चांदी की पायल, 1 सोने का पेंडल, 2 सोने की अंगूठी, 1 जोड़ी सोने के कुंडल सहित अन्य सामान चोर चुरा कर ले गए। बाड़ी सदर थाना अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि चोरी की घटना को लेकर चोरों की तलाश की जा रही है। मामले की मौका जांच करने के साथ रिपोर्ट दर्ज की गई है। आज रात करीबन 1:30 बजे के टाइम जब मैं अपने घर से बाथरूम के लिए उठा तो देखा कि माँ जी बुरी तरह से रो रही थी। तो घर में अंदर जाके देखा तो पूरा सामान बिखरा पड़ा और उसके बाद जब अपने आसपास के अड़ोसी पड़ोसी सभी जगह इकट्ठे होके देखा वाली करी तो देखा मौके पे कि तिजोरी से 1,04,000 रुपये गायब, व सोने चांदी के आभूषण भी गायब मिले। इसके बाद करीबन 2:30-3 बजे पुलिस को थाने पर जाकर तहरीर दी। इसके बाद करीबन 4:30 बजे पुलिस मौका मुआयना करके वापस चली गई।
नाक कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 28 जुलाई को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 28 जुलाई 2024 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, नाक के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 054 227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073 12 15 94 पर कॉल करें। ग्रेट ईस्टर्न ट्रेंडिंग कंपनी की फ्रेंचाइजी का धौलपुर में हुआ शुभारंभ। ग्रेट ईस्टर्न ट्रेंडिंग कंपनी की फ्रेंचाइजी का शनिवार को धौलपुर शहर में शुभारंभ हुआ। धौलपुर शहर में बाड़ी रोड स्थित 132 केवी के पास NK प्लाजा में इसकी फ्रेंचाइजी का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्घाटन कंपनी के राजस्थान हेड दीपक सोलंकी ने फीता काटकर किया। शोरूम संचालक अतुल बंसल एवं उनकी पत्नी नीलम बंसल ने बताया कि ग्रेट ईस्टर्न ट्रेंडिंग कंपनी के देश भर में 300 से ज्यादा अधिकृत स्टोर हैं, जिन पर अच्छी रेंज का इलेक्ट्रॉनिक सामान उचित कीमत पर मिलता है, जिसमें टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC आदि सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान शामिल है। संचालक अतुल बंसल ने बताया कि कंपनी का धौलपुर में ये पहला स्टोर है, जिस पर कंपनी का सभी तरह का सामान उपलब्ध रहेगा। इस अवसर पर अशोक कुमार बंसल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। राजस्थान का सबसे विश्वसनीय और प्रामाणिक शिक्षण संस्थान प्रयास एजुहब सीकर के बाद अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीकर को शिक्षक नगरी बनाने वाला RPSC व्याख्याता भर्ती परीक्षा में लगातार 4 बार फर्स्ट रैंक देने वाला, विगत वर्ष में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा में साइंस विषय में पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक देने वाला संस्थान, सिविल सर्विस भर्ती परीक्षाओं में भी पूरे राजस्थान में अपना लोहा मनवाने वाला, विगत भर्ती परीक्षाओं में हजारों सिलेक्शन वाला एकमात्र संस्थान प्रयास एजुहब सीकर अपनी स्थायी व राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ अनुभवी टीम के साथ अब जयपुर में भी सेवाएं देने के लिए तत्पर है। प्रयास एजुहब का प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के लिए अपने सपनों को साकार करने का एक सकारात्मक प्रयास है। 17 जुलाई 2024 को सुबह 11:15 बजे भव्य सेमिनार के साथ जयपुर में शुभारंभ। स्टूडेंट एक बार विजिट जरूर करें। प्रयास कैरियर इंस्टीट्यूट, रिद्धि सिद्धि चौराहा, जयपुर। हेड ऑफिस नवलगढ़ रोड, सीकर। मोबाइल नंबर 7891962111। धौलपुर जिले का मेरिटो वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ एक बार फिर से मस्त, बाकी सब बस। फिर वही शारदे, नया शारदे, मेरिटो वाला शारदे। शारदे विद्यापीठ स्कूल के छात्र भूपेंद्र सिंह ने इस बार 12वीं विज्ञान वर्ग में 99% अंक प्राप्त कर किया जिला टॉप। जिला बनने से लेकर अब तक विज्ञान व वाणिज्य वर्ग में सबसे ज्यादा प्रतिशत शारदे की। 12वीं वाणिज्य वर्ग में भी जय यदुवंशी ने 96% अंक हासिल कर किया जिला टॉप। प्रकाश छारी ने 93% व साहिल खान ने प्राप्त किए 90% अंक। विज्ञान वर्ग में अमन त्यागी ने 96%, निकिता राणा ने 95%, जूली तोमर ने 94%, कान्हा गर्ग व निखिल बघेल ने 93% अंक हासिल कर बढ़ाया मान। 10वीं बोर्ड परीक्षा में इशिता शर्मा, हिमांशी पारासर व प्रियंका ने प्राप्त किए 97% अंक। नितिन गुर्जर व अरुण भारद्वाज ने 96% एवं ऋषभ अग्रवाल व आयुषी पाठक ने 94% अंक पाकर की शारदे स्कूल की श्रेष्ठता सिद्ध। 12वीं व 10वीं बोर्ड में 100% परीक्षा परिणाम। जिले की टॉप फैकल्टी एक ही छत के नीचे, जिसका लोहा मानता है पूरा जिला। सीकर पैटर्न पर पढ़ाई, संकाय, साइंस, मैथ, आर्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम से संचालित। शारदे विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पता गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। निदेशक संग्राम पंडित। फिर रिजल्ट आएगा
साइंस का आएगा, कॉमर्स का आएगा, आर्ट्स का आएगा, 10th का आएगा। शारदा विद्यापीठ हर रिजल्ट में 98 से कम नहीं जाएगा। नोट करो। बिजली की समस्या से परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन, लोड बढ़ने के साथ ट्रांसफार्मर को बदलने की मांग। पिछले 1.5 महीने से विद्युत सप्लाई में आ रही बाधा से परेशान धौलपुर शहर के उम्मीदी नगर के लोगों ने बिजली घर पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों ने विद्युत ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ाने के साथ विद्युत कटौती न करने की मांग करते हुए नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान मौके पर पहुंचे जेईएन ने लोगों को उनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोग वापस अपने घरों की ओर लौट गए। बिजली घर के बाहर प्रदर्शन करते हुए धौलपुर शहर के उम्मीदी नगर कॉलोनी के रहने वाले स्थानीय नागरिक भोलू ने बताया कि वर्तमान में उनकी कॉलोनी में 300 से अधिक लोगों का परिवार रहता है। जिस वक्त उनकी कॉलोनी की बसावट हुई थी तब एक ट्रांसफार्मर लगाया गया था, जो ट्रांसफार्मर आज तक लगा हुआ है। कॉलोनी में लोगों की संख्या बढ़ जाने के बाद इस ट्रांसफार्मर पर विद्युत का लोड भी बढ़ा है, लेकिन विद्युत निगम के अधिकारी उनके ट्रांसफार्मर को नहीं बदल रहे, जिस वजह से आए दिन तार टूटने की वजह से विद्युत सप्लाई बाधित होती रहती है। बिजली घर पहुंचे लोगों ने बताया कि उनकी कॉलोनी में उमस भरी गर्मी के बावजूद 18 घंटे तक बिजली की सप्लाई नहीं आती है, जिसको लेकर अधिकारियों को फोन भी किया जाता है, लेकिन जिले के अधिकारी उनके फोन तक नहीं उठाते। बिजली घर के बाहर प्रदर्शन के दौरान जेईएन सुमन चौहान भी मौके पर पहुंच गई, जहां लोगों की समस्या सुनने के बाद उन्होंने जल्दी विद्युत सप्लाई को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। पुलिस ने नष्ट कराया स्टॉक, रेता माफियाओं में मचा हड़कंप। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने वन विभाग टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 150 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अवैध चंबल रेता को नष्ट कराया है, जिससे रेता माफियाओं में हड़कंप मच गया। पुलिस ने भमरोली के जंगलों में अवैध चंबल रेता बजरी के भंडारण के खिलाफ यह कार्रवाई की है। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि आईजी राहुल प्रकाश और एसपी धौलपुर सुमित मेहरा के निर्देशन में अवैध खनन के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के गाँव भमरोली के जंगलों से अवैध चंबल, प्रतिबंधित रेता, बजरी के स्टॉक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 125 से 150 ट्रॉली बजरी के स्टॉक को मौके पर ही खुर्द-बुर्द कर नष्ट कराया गया है, जिससे बजरी माफियाओं में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई टीम में थाना प्रभारी के साथ हेड कांस्टेबल उमेश कुमार, गोपाल सिंह, दिनेश कुमार, विनोद, मुकेश कुमार, मुकेश भास्कर, सुभाष भास्कर, हरेंद्र प्रदीप, मातादीन, लक्ष्मण, कृष्णगिरी, घनश्याम, नेत्राम, फॉरेस्टर, चंबल घड़ियाल, सागरपाड़ा धौलपुर, नाहर सिंह, वन रक्षक चंबल घड़ियाल सागरपाड़ा, सुल्तान सिंह शामिल रहे। शारीरिक शिक्षकों की वाकपीट संगोष्ठी का हुआ समापन। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा स्कूल धौलपुर में शारीरिक शिक्षकों की 2 दिवसीय संगोष्ठी का समापन शनिवार को हो गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुखो देवी और विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पप्पू सिंह, ACBEO सविता देवी, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक नरेंद्र शर्मा रहे। समापन सत्र में बोलते हुए मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी सुखो देवी ने कहा कि शारीरिक शिक्षक को हर विद्यालय नियमित रूप से विद्यार्थियों को खेल खिलाना चाहिए और अपने दायित्व को रुचि पूर्वक निभाना चाहिए। जिले स्तर की खेल प्रतियोगिता में हर विद्यालय को भाग लेना चाहिए। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पप्पू सिंह सिकरवार ने कहा कि छोटे छोटे बच्चों में खेल ही उनकी प्रतिभा को निखारता है, उनको खेल में रुचि पैदा करते हुए उन्हें जिले स्तर से राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाता है। खिलाड़ियों में खेल भावना के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना पैदा करता है। ACBEO सरिता देवी ने कहा कि शारीरिक शिक्षक विद्यालय की धुरी होता है और स्कूल के अनुशासन में महत्वपूर्ण रोल होता है। शारीरिक शिक्षक अपने खेल में पारंगत होता है, उनको खेल को खेल की भावना से खिलाना चाहिए। समापन पर खेलकूद प्रभारी माध्यमिक शिक्षा विजय उदेनिया ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि वाकपीठ में संभागियों को खेल के नए नियम परिवर्तन के बारे में भी जानकारी दी। वहीं जिला स्तर पर होने वाले खेलों के स्कूल से प्रस्ताव भी लिए गए। इस अवसर पर रूप सिंह, संजीव श्रीवास्तव, चंद्रभान चौधरी, भूपेंद्र राणा, सुनील तिवारी, सुरेंद्र यादव, अशोक मीणा, उमादत्त शर्मा, परमजीत, यादवेंद्र सिंह, सुनीता शर्मा, तृप्ता राणा, सुनीता सिखवाल, रजनी वर्मा, सुमन चौधरी, अनीता चौधरी आदि शिक्षक उपस्थित रहे। स्कूली बालिकाओं ने रोपे 200 पौधे, लिया संकल्प। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर परिसर में स्टाफ के साथ छात्राओं ने पौधरोपण किया और उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया।
शिक्षकों ने भामाशाह बनकर 9,000 रुपए एकत्रित कर 200 पौधे लगाए। प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा एवं उप प्रधानाचार्य बिंदु रानी के कुशल निर्देशन में विभिन्न प्रकार के 200 से ज्यादा पौधे कदम्ब, बेलपत्र, अर्जुन, पारिजात, समी, सीसम, अशोक, एकजोरा, कटहल, निसोड़ा, मधुमालती, चंपा, चमेली, मौसम्बी, किन्नू, पान, आम, नींबू, लाल कनेर आदि लगाए गए। प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा ने कहा कि इको क्लब के ऊर्जावान एवं उत्साही विद्यार्थी पौधरोपण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। यूथ एंड इको क्लब प्रभारी अनुपम पारासर और भगवान सिंह मीना व्याख्याता ने सहित स्टाफ ने मिलकर इको क्लब फॉर मिशन लाइफ डे का आयोजन किया, जिसमें पौधरोपण सहित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसके विजेताओं का सम्मान किया जाएगा। वाटर बॉक्स चौराहे बने अंडरपास, सभापति खुशबू सिंह। चौराहे पर हो रही दुर्घटनाओं को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर शहर के गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 44 पर स्थित वाटर बॉक्स चौराहे पर आए दिन हो रही दुर्घटनाओं से शहरवासियों में भय बना हुआ है। इस चौराहे पर कोई न कोई वाहनों का शिकार हो जाता है। इन दुर्घटनाओं को लेकर नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह, पार्षद, पूर्व उप सभापति एवं पार्षद प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी से मुलाकात की। उन्होंने इस चौराहे पर हो रही दुर्घटनाओं से शहरवासियों को निजात दिलवाने की मांग करते हुए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में बताया है कि धौलपुर नगर परिषद क्षेत्र में वाटर बॉक्स चौराहे पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और न जाने कितने लोग काल के गाल में समा गए हैं और कई लोग घायल हो गए हैं। हाल ही में 2 दिन पूर्व इस चौराहे पर एक महिला की मौत हो गई व कुछ लोग घायल हो गए। आम जन को इस चौराहे को पार करने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। चूंकि यह राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से मुंबई को जोड़ते हुए धौलपुर शहर के मध्य घनी आबादी के बीच से गुजरता है। इस मार्ग पर दिन भर काफी वाहनों की आवाजाही बनी रहती है और वह तेज रफ्तार में गुजरते हैं। नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह एवं पार्षदों ने मांग की है कि आमजन के हित के लिए इस चौराहे पर अंडरपास, बैरिकेडिंग या ब्रेकर जैसे इंतजाम किए जाएं, जिससे शहरवासियों का जीवन सुरक्षित रह सके। सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि ये चौराहा धौलपुर शहरवासियों के लिए खूनी चौराहा बनता जा रहा है और आए दिन कोई न कोई इस चौराहे किसी वाहन का शिकार हो जाता है। अभी हाल ही में परिषद के एक सफाई कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई और अन्य घायल हो गए हैं। इन दुर्घटनाओं से कई परिवार उजड़ गए हैं। हमारी मांग है कि इस चौराहे पर ट्रैफिक लाइट सही करवाई जाए, अंडरपास बनाए जाए, ब्रेकर लगवाए जाए। पूर्व उप सभापति निशांत सिंह ने कहा कि ये चौराहा तीर्थराज मचकुंड, सर्फ अब्दाल शाह, पहाड़ वाले बाबा, नगर परिषद के साथ साथ कई कॉलोनी और चौराहों को जोड़ता है, इसलिए शहरवासियों की इस चौराहे पर आवाजाही बनी रहती है। यह चौराहा लोगों के लिए काल बन गया है। इसे क्रॉस करते ही कोई न कोई वाहन की चपेट में आ जाता है। इसलिए हमारी मांग है कि इस चौराहे पर या तो अंडरपास बनाया जाए या फिर प्रशासन कोई न कोई विकल्प निकाले, जिससे शहरवासी इस चौराहे से सकुशल निकल सके। ज्ञापन देने वालों में पार्षद अनिल धारिया, विवेक कुशवाहा, इमरान कुरैशी, राम शर्मा, अजमेरी, तेताल सिंह, अंगूरी, पार्षद प्रतिनिधि सद्दाम खान, विवेक शर्मा, जीतू कंसाना, अन्नू मिश्रा आदि मौजूद रहे। हाईवे है, यहाँ सैकड़ों मौत हो चुकी है। हर महीने कोई ना कोई दुर्घटना होती है और वहाँ मौत हो जाती है। इसलिए हमारा प्रशासन से, NHI वालों से निवेदन है कि इस हाईवे की सुध लें और आने वाली घटनाओं पर रोकथाम के लिए सुरक्षा इंतजाम किए जाए। राजस्थान प्रवासियों ने चेन्नई में किया पौधरोपण की अपील। क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए किया प्रेरित। चेन्नई में स्टार क्रिकेट क्लब के सदस्यों द्वारा अन्नानूर में 24वां महाकुंभ विशाल टूर्नामेंट कराया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि हंसराम मीना RPF रहे, जो धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के खेमरी गांव के हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान के प्रवासी रह रहे सभी प्रवासी भाइयों ने भाग लिया। इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य पेड़ पौधे लगाओ, हमारे भारत देश को बचाओ है। हंसराम मीना ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा महानरेगा का कार्य चल रहा है, वहां पेड़ पौधे लगवाए जाएं, जिससे गरीब परिवार को रोजगार मिल सके और भारत की जनता को ऑक्सीजन व धूप की तपन से राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार ने बढ़ते हुए प्रदूषण पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में भारत की धरती पर जीव जंतु, प्राणी, मनुष्य विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए सभी से अधिक पौधरोपण करने और उनकी देखभाल करने की अपील की। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही बाड़ी पुलिस। मोबाइल टावरों से चोरी करने का मामला।
धौलपुर जिले में लगे विभिन्न कंपनियों के मोबाइल टावरों से महत्वपूर्ण उपकरणों को चोरी करने के मामले में आईजी भरतपुर के निर्देश और धौलपुर एसपी के सुपरविजन में बनाई गई पुलिस टीम की विशेष टीम को मिली कामयाबी के बाद गिरफ्त में आए 11 आरोपियों में से 4 आरोपियों ने बाड़ी क्षेत्र में वारदातों को करना कबूल किया है। ऐसे में चारों आरोपी बाड़ी कोतवाली पुलिस को सौंपे गए हैं, जिनसे थाने के एएसआई जगदीश सागर पूछताछ में जुटे हैं। बाड़ी कोतवाली थाने के एएसआई जगदीश सागर ने बताया कि एसपी धौलपुर के सुपरविजन में पुलिस की विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए 10 चोरों के साथ दिल्ली से माल को खरीदने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। सभी आरोपियों से करीब 50 लाख से अधिक के मोबाइल टावरों पर लगने वाली मशीनों को बरामद किया गया। गिरफ्त में आए चोरों में से आरोपी कुलदीप पुत्र मोहन सिंह निवासी धीमरी, भूरा उर्फ संतोषी पुत्र रसाल सिंह गुर्जर निवासी धीमरी और परमाल पुत्र रघुनंदन निवासी धीमरी के साथ सुरेंद्र पुत्र साहब सिंह निवासी गढ़ी बजाना भरतपुर ने बाड़ी सर्किल क्षेत्र में लगे मोबाइल टावरों से कीमती सामान को चोरी करना कबूल किया है। ऐसे में चारों आरोपियों को बाड़ी कोतवाली पुलिस को सौंपा गया है, जिनको पुलिस ने पीसी रिमांड पर लेकर वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ में जुटी है। बाड़ी शहर के मेकोना, कीड़ी, चिराचौंद, रेवई, कंचनपुर और मिनेश्वर कॉलोनी में लगे मोबाइल टावरों से RRU और BTS मशीनों की चोरी हुई थी। उक्त मामले को लेकर कंपनी के सुपरवाइजर द्वारा बाड़ी कोतवाली और सदर थाने में मामले दर्ज कराए गए थे। मोबाइल टावरों के सामान चोरी करने वाले चारों आरोपियों से कोतवाली पुलिस के एएसआई जगदीश सागर पूछताछ कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि चारों आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपियों से मोबाइल टावरों की चोरी के कई मामले खुलने की संभावना है और उनके तार कहां जुड़े हैं, इसको लेकर भी पूछताछ की जा रही है। हाँ सर, बताएं क्या मामला है। श्रीमान आईजी साहब रेंज भरतपुर के निर्देशन में और श्रीमान एसपी साहब के सुपरविजन में कुछ विशेष टीमें गठित कर मोबाइल टावर चोरी के प्रकरणों में मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया था। उन मुलजिमों से पूछताछ वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई तो उनमें से 4 मुलजिम कुलदीप, भूरा और संतोषी, करनार और सुरेंद्र के द्वारा मोबाइल टावरों की चोरी बाड़ी थाना इलाके में भी करना स्वीकार किया, जिस पर उन मुलजिमों को प्राप्त किया गया, अनुसंधान किया गया, उनका पीसी रिमांड लिया कर वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई और पूछताछ आज उनको पेश न्यायालय की जा रहा है। उन अपराधियों से और भी अन्य वारदातें खुलने की पूरी संभावना है। अनुसंधान जारी है। नवागंतुक विद्यार्थियों का विधि विधान से किया स्वागत। ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में नवागंतुक विद्यार्थियों का विधि विधान के साथ स्वागत किया गया, जिसके लिए विद्यालय में महायज्ञ के अनुष्ठान के लिए पंडित बनवारी लाल शर्मा को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने विद्यालय की सुख शांति एवं प्रगति के साथ विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए हवन आदि अनुष्ठान करवाया। कार्यक्रम में कक्षा PG से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों द्वारा हवन में आहुतियां दिलवाई गई। कार्यक्रम में शिक्षाविद VK त्यागी, डायरेक्टर आदर्श त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी, प्राचार्य अनीता त्यागी एवं समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे। पंडित बनवारी लाल शर्मा के द्वारा मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनके महत्व को समझाया तथा विधि विधान के साथ अनुष्ठान को पूर्ण करवाया गया। शिक्षाविद VK त्यागी ने विद्यार्थियों को हवन का महत्व बताया कि हवन में काम में ली जाने वाली जड़ी बूटी युक्त हवन सामग्री, शुद्ध घी, पवित्र वृक्षों की लकड़ियां, कपूर आदि के जलने से उत्पन्न अग्नि और धुएं से वातावरण शुद्ध तो होता ही है, नकारात्मक शक्तियां भी दूर हो जाती हैं। साथ ही उनकी सुगंध व उष्मा मन व तन की अशांति व थकान को भी दूर करने वाली होती है। डायरेक्टर आदर्श त्यागी एवं प्रिया त्यागी ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। प्राचार्य अनीता त्यागी ने सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद देते हुए हवन के विषय में बताया कि जिस स्थान पर हवन किया जाता है वहां उपस्थित लोगों पर तो उसका सकारात्मक असर पड़ता ही है, साथ ही वातावरण में मौजूद रोगाणु और विषाणुओं को नष्ट होने से पर्यावरण भी शुद्ध होता है, शरीर स्वस्थ रहता है। साथ ही नवागंतुक विद्यार्थियों के स्वागत के लिए पुराने विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।